देखो एक व्यक्ति की हम आयु अगर बोल रहा अपना पुत्र की आयु से, देखो एक व्यक्ति का आयु उसका पुत्र को हम कितना मान लिए x, तो इसका 3 गुना क्या हो जाएगा 3x से कितना वर्ष अधिक है 3 प्लस 3 कर दिए। क्वेश्चन में जैसे बोलेगा आप वैसे करो। फिर बोल रहा कितने वर्ष बाद 3 वर्ष बाद। देखो सेकंड कंडीशन दिया 3 वर्ष बाद। अब अगर यहाँ 3 वर्ष बाद करेंगे तो पुत्र का वर्तमान में x था, 3 वर्ष बाद जाएंगे तो क्या होगा x प्लस 3 होगा। अब पिता का 3x प्लस 3 था, अब 3 वर्ष बाद जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 6 हो जाएगा। अब ये 3 वर्ष बाद में प्रश्न में कुछ दिया है, क्या दिया है बोलो 3 वर्ष बाद में, 3 वर्ष बाद में दिया ना, 3 वर्ष बाद में जो है पिता की जो आयु है पुत्र का कितना बोल रहा पुत्र का 2 गुना, मतलब पुत्र में हम क्या कर दिए 2 गुना, 2 गुना से जो पिता की आयु क्या है 10 वर्ष अधिक है, मतलब पिता से ये जो पुत्र घटा देंगे इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा 10। क्वेश्चन में ही बोला था। अब इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले 3 प्लस एक्स, देखो क्वेश्चन को जितना जल्दी सोल्व कर सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा है। अब 2 गुना एक्स कर रहे हो ना, 2x होगा, देखो 2 गुना एक्स 2x, 3x माइनस 2x यानी फाइनली x। अब ये देखो माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6 प्लस 6 माइनस 6 कट गया, x का मान 10। अब जितना ज़्यादा स्टेप जंप करोगे आपका सोल्यूशन उतना कम होगा, उतना जल्दी बनेगा। तो x का मान कितना आया 10। तो आपको क्या पूछा था पुत्र की वर्तमान आयु, ये आंसर हो गया 10। 5 वर्ष पूर्व, देखो वर्तमान में x माने 5 वर्ष पूर्व जाएंगे 5, तो यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व जाएंगे, अगर 5 वर्ष पिछले जा रहे हैं तो क्या होगा x में माइनस 5। अब वही चीज फिर अब क्या बोल रहा है राजीव के 9 वर्ष बाद आयु। अब राजीव का x माने थे वर्तमान, अब 9 वर्ष बाद में कंडीशन बोला है, अगर 9 वर्ष बाद जाएंगे तो क्या होगा x प्लस 9। अब देखो प्रश्न में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में देखो जो 9 वर्ष बाद का जो आयु है 5 वर्ष पूर्व और 9 वर्ष बाद, ये जो दोनों आयु का क्या दिया गुणनफल, मतलब जो 5 वर्ष पूर्व क्या था आयु x माइनस 5 और यहाँ पर x प्लस 9, ये जो दोनों का गुणनफल है, दोनों का गुणनफल कितना बोल रहा है 15। इसके बराबर हम क्या कर दिए, यहां से सोल्व कर दो, x का मान आ जाएगा। अब यहां पर x का मान क्या क्या ले सकते हैं बताओ, ये दिया ना, देखो इस क्वेश्चन को नहीं यहां आगे सोल्व करने का जरूरत नहीं है आपको, क्यों, अगर सोल्व करोगे तो क्वेश्चन का समीकरण में जाएगा। तो हम मेरे पास देखो ये दोनों का गुणनफल कितना है 15, हम 15 को कैसे तोड़ सकते हैं उसको देखो, 15 का गुणनफल है ना, मतलब ये दोनों का गुणनफल 15 है, तो 15 को हम तोड़ते हैं तो सिर्फ 1 गुना 15 में तोड़ता है या 3 गुना 5 में तोड़ता है। मतलब x यहाँ पर अगर x का मान हम क्या लेंगे, अगर x का मान यहाँ पर क्या लेंगे कि 1 गुना 15 हो जाए या 3 गुना 15 हो जाए। अगर 3 करना है तो यहाँ पर हमको क्या लेना होगा 8 लेना होगा, 8 माइनस 5 होगा तब ना 3 होगा। अब यहाँ 8 लेंगे तो 8 और 9 17 हो जा रहा, तो नहीं होगा, यानी 1 गुना 15 हो सकता है। अब 1 गुना 15 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 6 माइनस 5 6 माइनस 5 1, अब यहाँ पर 6 और 9 15, देखो 15 के 15 आया, मतलब x का मान क्या हो गया, वर्तमान आयु पूछा था ना, तो x का मान क्या हो गया 6। अब इसी को समीकरण में जाओगे सोल्व करोगे, समीकरण में चल जाएगा, फायदा नहीं होगा आपको, टाइम चल जाएगा। तो आप यहां पर क्या दिमाग लगाओ, 15 को क्या तोड़ दो, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का कितना है योग 45 वर्ष। अगर यहां पर हम क्या रख दिए पुत्र और यहां पर क्या रख दिए पिता, अगर ये दोनों का जो वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष, अगर पुत्र को हम x माने तो कितना पिता क्या हो जाएगा 45 माइनस x, है ना। दोनों का जो वर्तमान आयु का योग कितना है 45 वर्ष, अगर पुत्र x साल का होगा तो पिता क्या होगा 45 माइनस x। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, क्या बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 साल पहले जाना है, 5 साल पहले ना, तो अगर 5 साल पहले जाएंगे तो x माइनस क्या होगा 5। अब यहां पर क्या होगा 45 माइनस x है, उसमें क्या करेंगे माइनस 5, 5 साल पहले जाएंगे माइनस 5 करेंगे ना, देखो प्लस 45 माइनस 5 40 माइनस क्या हो गया x। ये जो 5 साल जो पहले जो कंडीशन दिया है, 5 साल पहले क्या बोल रहा है दोनों का गुणनफल, मतलब 40 माइनस एक्स गुना x माइनस 5, ये जो दोनों का गुणनफल है बोल रहा क्या
उस समय व्यक्ति का, मतलब 5 साल पहले में व्यक्ति का ना, व्यक्ति का कितना है 40 माइनस एक्स, व्यक्ति का कितना गुना है 4 गुना, मतलब व्यक्ति का क्या कर दिए गुना 4, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। देखो इसी लाइन को खाली समझना है, पहले तो आप कंडीशन बैठा दो, जो 3 कंडीशन में जो दिया है, तो यहाँ पर जो दिया हम बैठा दिए। देखो अगर दोनों का योग 45 दिया था, इसको x माने तो इसको क्या होगा 45 माइनस एक्स, 5 साल पहले बोला x माइनस 5 कर दिए। अब यहाँ से 5 साल पहले बोला तो 45 माइनस, यहाँ पर 45 प्लस में माइनस 5 होगा, यानी 40 माइनस एक्स हो गया। तो 5 साल पहले दोनों का गुणनफल, देखो दोनों का गुणनफल उस समय क्या बोला, पिता का कितना था 40 माइनस एक्स का कितना गुना है 4 गुना, गुना में क्या कर दिए 4। अब ये देखो दोनों गुना में तो कट जाएगा, यानी x माइनस 5 बराबर कितना आया 4, x बराबर क्या आ गया 9, यानी पुत्र का आयु कितना है 9 वर्ष। तो पिता होगा कितना 45 माइनस 9, आंसर। तो क्या हट था, खाली एक बार बैठाना है खाली। मिशेल का विवाह क्या बोल रहा 9 वर्ष पूर्व हुआ था। अब जो उसकी आयु है विवाह के समय का क्या बोल रहा 1/1, मिशेल का विवाह कब हुआ बोल रहा 9 वर्ष पूर्व। अब जो उसकी आयु है विवाह के समय की आयु का कितना बोल रहा 1/1/4, नहीं 1/1/3, 1/1/3 कितना होगा 3 1 3 1 4/3, यानी मान के चलो कितना 9 वर्ष पहले विवाह हुआ था, ये विवाह का समय है ना, हम ले लिए ये विवाह का समय, विवाह कितना वर्ष पहले हुआ था 9 वर्ष। अगर विवाह के समय का आयु अगर देखो 4/3 बोला, तो विवाह के समय में मिशेल का जो आयु है हम कितना माने 3, तो वर्तमान उम्र उसका कितना हो जाएगा, क्या 4 होगा। अब 3 का 4/3 करोगे, 3 3 कट जाएगा तो 4 ही ना होगा, समझ में आया कि नहीं। 1/1/3 था, मतलब 3 का 3 1 3 और 1 4/3, यानी अगर विवाह के समय हम आयु कितना माने 3, तो अब वर्तमान में उसका आयु कितना हो गया 4 हो गया। अब विवाह कितने वर्ष पहले हुआ था 9 वर्ष पहले, यहाँ 4 से कितना पीछे जा रहा है 1 जा रहा है, मतलब ये 1 के बराबर क्या हो गया 9, तो वर्तमान उम्र पूछा उसका 4 के बराबर, 4 9 36, ये 36 उम्र किसका आया मिशेल का। और यहाँ पर पूछ रहा क्या उसका पुत्र का उम्र, उसका पुत्र का जो उम्र है कितना बोल रहा, उसका क्या है बोल रहा 1/6। अगर 36 मिशेल का था तो 36 का 1/6 यानी कितना 6, पुत्र का वर्तमान आयु कितना हो गया 6, लेकिन हमको क्या पूछा है 2 वर्ष पूर्व। देखो कंडीशन ये याद रखोगे, नहीं तो 6 डायरेक्ट आंसर कर दिए गलती हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा 2 वर्ष पूर्व पुत्र का उम्र क्या होगा। अब वर्तमान में 6 है तो 2 वर्ष पूर्व जाएंगे, 2 वर्ष पूर्व जाएंगे तो क्या होगा 2 माइनस हो जाएगा, मतलब 6 माइनस 2 4 वर्ष हो जाएगा आंसर। था हरि और मोहन, क्या दिया हरि और मोहन। हरि और मोहन का बोल रहा वर्तमान आयु का योग, आयु का योग जो है अंतर का क्या बोल रहा 2 गुना। तो देखो हरि को हम कितना, हरि का जो वर्तमान आयु हम कितना मान लिए x, मोहन का क्या माने y, तो दोनों का योग क्या हो गया x प्लस y, दोनों का अंतर योग जो है बोला क्या अंतर का 2 गुना, हंस रहे हो, योग जो है अंतर का कितना है 2 गुना, मतलब दोनों बराबर। ये पहला कंडीशन था। सेकंड कंडीशन क्या बोला था 4 वर्ष पहले, मतलब x माइनस 4 और ये y माइनस 4, 4 वर्ष पहले ना, 4 वर्ष पहले के। अब ये 4 वर्ष पहले में ये इसका कंडीशन में क्या दिया दोनों का योग, मतलब x माइनस 4 फिर y माइनस 4, दोनों का योग हो गया। अब दोनों का अंतर देखो, अंतर डायरेक्ट बोले थे कल सेम माइनस होगा, x माइनस वाई ही होगा, लेकिन फिर भी अब करना चाहोगे तो ये दोनों का योग हो गया। अब दोनों का अंतर क्या होगा x माइनस 4 माइनस वाई माइनस 4, देखो माइनस प्लस, ये दोनों का अंतर हुआ ना, अंतर का कितना है बोला 3/2, 1.5 गुना ना, 3/2 बोला था, तो यहाँ पर 3/2 रख दिया। अब ये देखो +4 -4 कट गया, यानी ये -4 और -4 क्या होगा x प्लस वाई प्लस -8 और उधर x माइनस वाई गुना में क्या है 3 ना, तो ये 3x 3y कर देंगे। अब ये गुना में 2 है 2x
2y 8 दूना 16। देखो 2 को इधर गुना कर दिए आया। अब यहाँ देखो, अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई था, ये देखो 2x होगा, इधर x उधर जाएगा, x 2y इधर आएगा 3y। x बराबर क्या हुआ 3y ना, x बराबर क्या हुआ 3y। अब इसमें देखेंगे तो 2x प्लस 2y माइनस 16 बराबर 3। देखो माइनस 3y इधर आएगा प्लस 3y, 2x उधर जाएगा, x प्लस 2y उधर ले लेते हैं, माइनस 5y बराबर कितना आ रहा, माइनस में आ गया जो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 16 रखे रहो। अब x का मान क्या था यहाँ पर, माइनस 16 ना, x का मान क्या था 3y, तो x के जगह में हम क्या रख सकते हैं, माइनस 16 माइनस y बराबर x बराबर x का मान, y का मान 8 और x का मान 24, यानी हरि का आयु कितना है 24, मोहन का आयु 8। ये कौन सा है वर्तमान, हमको पूछा था कितना वर्ष 12 वर्ष बाद। तो 24 अगर वर्तमान है, 24 और 12 8 और इधर 12, 8 12 20, कितना से कटेगा 4 से, 4 9 36, 4 5 6 20। समझ में आया, कितना मान लिए x। तो पिता का उम्र कितना होगा प्लस 5। हाँ देखो कब x प्लस 5, देखो पिता ने क्या कहा पुत्र से, तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी उम्र से क्या थी, अभी जो तुम्हारी वर्तमान उम्र है उससे क्या थी 5 वर्ष। मान के चलो कुछ वर्ष पहले तो जन्म हुआ होगा, यहां पर हम क्या दे दिए जन्म के समय। अब पुत्र का उम्र x है, तो पुत्र का जब यहां जन्म हुआ होगा तो पिता का उम्र यहां पर क्या होगा x प्लस 5 होगा, x प्लस 5 होगा ना। अब पिता का उम्र यहां पर क्या होगा, वर्तमान उम्र पिता का बोलो क्या होगा, पिता का उम्र अब क्या होगा, हम पूछे वर्तमान उम्र, हाँ 39 प्लस 5। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है 39 वर्ष, तो अभी वर्तमान में उम्र क्या है 39 वर्ष ना। तो यहां पर हम पूछे जो जन्म के समय x प्लस 5 था, तो यहां पर जब आएगा पिता का उम्र कितना होगा, नहीं समझ में आया, देखो अच्छा से समझो। अभी तुम लोग का उम्र कितना है 20 साल, यहां पर तो तुम्हारा जन्म हुआ होगा, उस समय उम्र कितना होगा 0 होगा। अब 0 से लेके 20 साल बदमाशी करके बड़ा हो गया ना तुम लोग, 20 साल बड़ा हुए ना, 0 से लेके यहां तक कितना साल बड़ा हुए 20 साल। तो 0 से अगर तुम लोग 20 साल बढ़े तो यहां जो तुम्हारा पिता भी होगा, तुम लोग अगर 20 साल बढ़े तो तुम्हारा पिता भी 20 साल बढ़ेगा, बोले थे कि नहीं। अगर तुम लोग 10 साल बढ़ोगे हम 10 साल बढ़ेंगे, तुम लोग 200 साल बढ़ोगे हम 200 साल बढ़ेंगे, उस टाइप से। यहां से अगर तुम लोग 20 साल बढ़े हो तो हम भी कितना 20 साल बढ़ेंगे। तो उसी टाइप से पुत्र का उम्र यहां पर x हुआ, तो यहां पर पुत्र का जन्म के समय उम्र 0 था, ये यहां से कितना साल बढ़ा 1 साल। तो पिता भी यहां से 1 साल क्या नहीं बढ़ेगा, पिता भी तो 1 साल ना बढ़ेगा, यानी यहां पर x बढ़ेगा तो x प्लस 5 प्लस x नहीं हो जाएगा, यानी 2x प्लस 5 नहीं हो जाएगा। अब ये 2x प्लस 5x किसका हो गया पिता का, और किताब में 2x प्लस 5 का कितना दिया, पिता का उम्र कितना दिया 39, 2x प्लस 5 बराबर 39। तो फिर x का मान कितना हो गया, प्लस 5 उधर जाकर घट गया 34, 2 से फिर 2x ना, 2 से काट देंगे 17, x का मान कितना आया 17। यानी क्वेश्चन में क्या पूछा था, पुत्र की 5 वर्ष। देखो x का मान ये जो 17 आया, 17 क्या है वर्तमान आयु है, हमको चाहिए
5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले क्या होगा 17 माइनस 5 यानी 12 वर्ष। तो गधा सब नहीं था। देखो महेश का जो वर्तमान उम्र है, गीता का जो वर्तमान उम्र है बोल रहा महेश से कितना है 5 वर्ष अधिक है। अगर महेश का उम्र हम यहां पर कितना माने x, तो गीता का उम्र यहां पर क्या होगा x + 5। और क्या बोल रहा उनके पिता का उम्र दोनों के योग का क्या है 2 गुना, वर्तमान उम्र ना। तो देखो दोनों का योग क्या है 2x + 5 का 2 गुना बोल रहा। देखो महेश का उम्र x हुआ और गीता का उम्र क्या हुआ x + 5। अब दोनों का योग क्या हुआ x और x 2x + 5 का 2 गुना, मतलब 2 दूना 4x, 2 5 10। ये किसका उम्र हो गया उनके पिता का वर्तमान उम्र। 4x प्लस क्या हो गया 10। उसके बाद क्या बोल के जन्म के समय, क्या बोल रहा क्वेश्चन में महेश के जन्म के समय उनका जो पिता का उम्र था गीता का कितना था 8 गुना। महेश का उम्र यहां पर कितना है x, उसका जन्म कितना साल पहले हुआ होगा, थोड़ा पहले बताया ना। अगर यहाँ 10 साल का है तो जन्म 10 साल पहले हुआ होगा तब ना, वहां पर 0 होगा ना। तो यहां पर जब जन्म होगा इसका उम्र क्या होगा 0। अब गीता का उम्र क्या होगा, ये यहां से अगर x साल पहले जन्म लिया है तो यहां से गीता भी का भी उम्र क्या होगा, ये यहां से 1 साल बढ़ा तो गीता भी 1 साल बढ़ा होगा। मतलब गीता में क्या होगा x + 5 में क्या करेंगे x माइनस, प्लस माइनस कट गया। मतलब महेश का जन्म के समय गीता का उम्र कितना था 5। महेश के जन्म के समय क्या था गीता का उम्र 5। और किताब में क्या बोला था, किताब में क्या बोला था क्वेश्चन पढ़ो, पिता का उम्र कितना था 8 गुना, 5 का 8 गुना 40 होगा ना। अब ये जो 40 है, ये जो 40 उम्र है उनका पिता का तो क्लियर हमको पता चल चुका है, लेकिन हम लोग को वर्तमान चाहिए। तो देखो ये 4x प्लस क्या था 10। अब ये 4x + 10 क्या वर्तमान उम्र है। अगर महेश यहां से 1 साल बड़ा था तो उसका पिता भी कहीं ना कहीं यहां से 1 साल बड़ा होगा, हम बोले ना अभी थोड़ा पहले ही बताया। जैसे अगर ये 10 साल अगर महेश बढ़ेगा तो पिता भी उसका 10 साल बढ़ेगा ना। मतलब यहां से अगर x बढ़ा है तो पिता का उम्र जब यहां पर जाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस x हो जाएगा ना। अब यहां से x बढ़ा तो ये -x, यानी पिता का उम्र यहां पर क्या होगा 3x + 10। अगर पिता का उम्र यहां पर क्या है 3x + 10। अब ये जो पिता का उम्र बोला गीता का कितना गुना है 8 गुना। अब गीता का कितना है 5, उसका 8 गुना 5 गुना 8 कर दिए, 5 8 40, 10 उधर जाके माइनस, यानी 3x = 30, 3 से काट दिए 10, x का मान 10। यानी हमको चाहिए क्या सबका वर्तमान उम्र। महेश का वर्तमान उम्र कितना हो गया 10। गीता का उम्र देखो x + 5 यानी 10 + 5 15। पिता का उम्र देखो 4x + 10 यानी 10 गुना 40 और 40 और 10 खत्म। कितना हार्ड था। डी में बोल रहा ए तथा बी की आयु में अंतर क्या है बोल रहा 5 वर्ष का। तो क्या हम b को x ले सकते हैं, a को x + 5 ले सकते हैं, नहीं ले सकते। क्या अगर हम a को x लेंगे b को x + 5 लेंगे, 5 वर्ष का अंतर हम जान रहे हैं। मतलब ये 5 वर्ष बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है। मतलब अब a और b का ये जो अंतर से आप नहीं ले, यहां पर बोलता कि a 5 साल बड़ा है या b 5 साल बड़ा है या a 5 साल छोटा है b 5 साल छोटा है, तो आप बना सकते थे। तो ये लाइन को नहीं लेके चलो, दूसरा लाइन को लेके शुरू करो। यहां से आप क्या नहीं निकाल सकते हो। अंतर मतलब क्या, मतलब कौन बड़ा है पता नहीं चल रहा, ए भी बड़ा हो सकता है या बी भी बड़ा हो सकता है, तब भी क्या होगा 5 साल का अंतर होगा। आगे वाला लाइन पढ़ो, बी तथा सी की आयु में 3:2, यानी बी अगर 3 है तो सी क्या है 2, यानी यहां ले सकते हैं हम 3x और 2x। उसके बाद क्या बोल रहा डी की जो आयु है ए का 2 गुना, यहां तो अभी क्लियर नहीं है ए और डी का। इसके बाद सी तथा डी की आयु का योग कितना है 50। देखो सी और डी 50 है, अगर सी मेरा 2x है तो डी कितना होगा, अगर दोनों का योग 50 है तो हम b को, अगर c को 2x है तो d क्या हो जाएगा 50 - 2x। अब और एक लाइन दिया था, a जो है d का क्या बोला था, a जो है d से क्या है 2 गुना है।
अगर डी से ये क्या है, ए 2 गुना, हाँ क्वेश्चन को तुम लोग पढ़ते नहीं से। डी की आयु देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डी की जो आयु है ए का क्या है, 2 गुना है। क्वेश्चन में जो मारेंगे ना तो चलो ठीक है, डी की आयु ए की आयु का 2 गुना ना। देखो जो डी की जो आयु है ए का कितना गुना है, डी का जो आयु है, अगर हम यहां पर देखेंगे ए डी, देखो डी का आयु जो है ए से क्या है 2 गुना। अगर मान के चलो हम ए को अगर 2 रखते हैं तो डी कितना है 4। तो इसी प्रकार अगर हम बोलेंगे उल्टा, ए बोलेंगे ए क्या होगा, डी का क्या हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे 2 आएगा ना। मतलब अगर डी से ये 2 गुना है तो ए जो होगा डी का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी डी का उम्र कितना है 50 माइनस 2x, तो इसका क्या आधा हो जाएगा, ए आधा हो जाएगा ना, क्योंकि ए से 2 गुना डी है तो ए क्या हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब बोला था ए और बी में कितने वर्ष का अंतर है, 5 वर्ष। अब इसमें से किसी एक को घटाओ, अब दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है, जो भी बड़ा होगा तो अगर माइनस में आएगा तो पता चल ही जाएगा आपको। तो ये दोनों में जब घटाएंगे तो अंतर क्या बोला था 5 वर्ष। तो देखो 50 माइनस 2x बटा 2 में जब 3x घटाएंगे अंतर क्या आएगा, 5 आएगा, अंतर 5 आएगा ना। अब देखो 2 से हम काट देते हैं, 2 तिया एलसीएम करेंगे, 2 तिया 6। अब 6 देखो माइनस है 6, यानी यहाँ पर क्या 50 माइनस 3 दूना 6 और 2 8 माइनस 8x बराबर क्या हो रहा है इधर 5, 2 5 10, 50 माइनस 8x बराबर 10। देखो ये प्लस 10 इधर आएगा माइनस, और ये माइनस 8 उधर जाएगा 8x बराबर 40 हो जाएगा। 8x का मान कितना हो गया 40, तो 8 से काट दिए 5, x का मान कितना आ गया 5। तो हमको किसका मान चाहिए था, देखो a का पूछा था ना, तो यहाँ बैठा देंगे 50 माइनस 2 गुना 5 बटा 2 यानी 40 बटा 2। किसी का पूछेगा बी का 5 या 15, सी का 5 दूना 10, डी का 2 गुना 10 40।